ओम शांति। आज बाप दादा के 30 जनवरी 1985 के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है माया जीत और प्रकृति जीत ही स्वराज अधिकारी है। माया और प्रकृति जीत बनाने वाले अपने स्नेही सिक्के लधे बच्चों प्रति बोले। आज चारों ओर के राज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। चारों ओर सिक्के लधे स्नेही बेहद के सेवाधारी अनन्य बच्चे हैं। ऐसे बच्चे अभी भी स्वराज अधिकारी राज दरबार में उपस्थित हैं। बाप दादा ऐसे योग्य बच्चों को, सदा के योगी बच्चों को अति निर्माण, ऊंचे स्वमान ऐसे बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाबा ने 2 शब्दों का उपयोग किया, सदा के योगी बच्चे हैं। देखिए, एक तो बाबा ने कहा योग्य बच्चे, योगी बच्चे, सदा के योगी बच्चे। वास्तव में किसी भी कार्य के योग्य, रियली योग्य, जिसमें कहा जाता है होलिस्टिकली योग्य, योग्यता में कोई चीज़ें प्रकट हो जाती हैं, कोई चीज़ें उसमें गौण रहती हैं। ठीक है ना। एक व्यक्ति डबल रोटी बहुत अच्छी बनाता है, ठीक है, वो उसकी योग्यता है। लेकिन उस डबल रोटी के अंदर वो जो इंग्रेडिएंट डालता है वो भी होलसम है या नहीं है, वो दूसरा विषय है। तो जो योग्य होगा वो हर प्रकार से देखेगा कि मैं डबल रोटी भी अच्छी बनाता हूँ, उसमें इंग्रेडिएंट भी होलसम डालता हूँ, और उसको बिल्कुल समय तक, इससे पहले कि वो स्टेल हो जाए, उसको मैं डिस्पोज ऑफ भी यूज़ भी कर लेता हूँ। एक एग्जांपल दिया मैंने। तो योग्य मीन्स कंप्लीटली योग्य, और वो वही हो सकता है जो योगी हो, क्योंकि योगी का ऑपोजिट होता है भोगी। तो जो भोगी होगा, जिसमें कुछ भोगी में नहीं होता है जैसे किसी चीज़ को यूज़ करने वाला, कंज्यूम करने वाला, घटाने वाला, और योगी होता है किसी चीज़ को कायम रखने वाला और उसको बढ़ाने वाला। तो इसलिए एक तो योगी हो गया, और फिर बाबा कहता है सदा के योगी। अब योगी कोई पार्ट टाइम नहीं हो सकता। योग एक नेचर है, एक लोग तो कहते हैं ना जीवन शैली है, एक स्वभाव है। या तो आपका स्वभाव योगी है, या आपका स्वभाव भोगी है, या आपका स्वभाव वियोगी है। तो इसलिए बाबा ने ये जो कहा, ठीक हमारे लिए मेंशन किया उन बच्चों के लिए कि वो बच्चे जो सदा योगी हैं और सदा योग्य हैं। स्वराज दरबार सारे कल्प में अलौकिक सर्व दरबार से न्यारी और अति प्यारी है। हर एक स्वराज अधिकारी विश्व के राज्य के फाउंडेशन, नए विश्व के निर्माता हैं। अब देखिए, आमतौर पे तो राज्य दरबार कहा जाता है, और ये है स्वराज्य दरबार। तो बाबा कह रहे हैं कि वास्तविक सुखदायी अटल अखंड निर्विघ्न सुख शांति में
राज दरबार जो सतयुग में होता है उसकी फाउंडेशन या उसके अधिकारी बनने वाले सर्वप्रथम स्वराज्य दरबार वाले बनेंगे, स्वराज्य दरबार के मेंबर बनेंगे, जिन्हों को अपने ऊपर राज्य होगा। स्वराज्य मैंने दुनिया में आजकल कहते हैं स्वराज मैंने अपना राज, पॉलिटिकल राज। ये भारत के अंदर विदेशियों का राज था तो वो फॉरेन रूल था, और अब भारतवासियों का अपना राज है तो स्वराज्य। बाबा कहता नहीं, इस स्वराज्य में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आप देखेंगे वास्तव में स्वराज्य जिन्होंने मन को जीता हुआ, जिन्होंने अपने को जीता हुआ है। और इस मुरली का टाइटल क्या था? मुरली का टाइटल क्या था? माया जीत प्रकृति जीत। तो बाबा ने कहा कि जो प्रकृति जीत है और जो माया जीत है वही स्वराज्य अधिकारी है। यानी जिसने माया के प्रभाव से ऊपर उठ गया है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष इत्यादि नहीं है, और जो प्रकृति के प्रभाव से भी ऊपर उठ गया है, जो प्रकृति मैंने कहते हैं नेचर, जैसे किसी को डिपेंडेंसीज हो जाती है, किसी का खाने पीने का स्वभाव है, किसी का व्यर्थ सुनने का स्वभाव है, तो स्वभाव संस्कार जो होते हैं जो प्रकृति के अधीन कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं इन दोनों को जीतने वाले, माया को जीतने वाले और प्रकृति को जीतने वाले स्वराज्य अधिकारियों की सभा संगम युग पर भगवान लगाते हैं। वो फिर ऐसे जीती हुई आत्माएं जो हैं वो सतयुग में विश्व महाराजन या विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। बाबा कह रहे हैं हर एक स्वराज अधिकारी चमकते हुए दिव्य तिलकधारी सर्व विशेषताओं के चमकते हुए अमूल्य मणियों से सजे हुए ताजधारी है। यानी चमकता हुआ तिलकधारी अर्थात आत्मस्वरूप है। आत्मा मान के खुद को भी और आत्मा अन्य आत्माओं को मान के भी उस संबंध से चलते चलाते हैं। और बाबा ने कहा विशेषताओं की मणियाँ वो उनके ताज में लगी हुई हैं, क्योंकि आज दुनिया के अंदर अवगुण देखना वो ऐसी नज़र हो गई है जिसको कहते हैं ना बुरी नज़र, उसमें हर प्रकार के अवगुण आ जाते हैं। तो अवगुण देखने वाले स्वराज्य अधिकारी नहीं, वो दूसरे के अवगुणों से प्रभावित होते हैं, वो मनिया नहीं बनते। इसलिए बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारियों के ताज में विशेषताओं की गुणों देखने की मनियाँ लगी हुई हैं। सर्व दिव्य गुणों की माला धारण किए हुए संपूर्ण पवित्रता का लाइट का ताज धारण किया हुआ श्रेष्ठ स्थिति के स्व सिंहासन पर उपस्थित है। अब होता है ना राजा के पास ताज होता है, तिलक होता है, सिंहासन होता है और माला होती है। तो बाबा कहते हैं सारी चीज़ें सूक्ष्म बाबा ने बताई हैं कि पवित्रता की लाइट का ताज। आप देखेंगे आज की दुनिया में भी जो महान आत्माएं गिने जाते हैं, होली पीपल, जैसे बुद्ध हैं, जैसे गुरु नानक जी हैं या क्राइस्ट हैं, इनको लाइट का क्राउन दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं वो लाइट का चमकता हुआ क्राउन, पवित्रता का होलीनेस का ताज। और फिर बाबा कहते हैं जो तख्त है गुणों की माला, विशेषताओं की मणियाँ उसमें लगी हुई हैं। और जो तख्त है वो भी बाबा ने कहा 100 स्थिति का ऊंचा तख्त, वही तख्त है। ऐसे सजे सजाए हुए राज अधिकारी दरबार में उपस्थित हैं। ऐसी राज दरबार बाप दादा के सामने उपस्थित है। हर एक स्वराज अधिकारी के आगे कितने दास दासियां हैं? प्रकृति जीत और विकारों जीत। विकार भी 5 हैं तो प्रकृति के तत्व भी 5 हैं। तो प्रकृति ही दासी बन गई ना, दुश्मन सेवाधारी बन गए।
ऐसे रूहानी फखर में रहने वाले विकारों को भी परिवर्तित कर काम विकार को शुभ कामना श्रेष्ठ कामना के स्वरूप में बदल सेवा में लगाने वाले ऐसे दुश्मन को सेवाधारी बनाने वाले प्रकृति के किसी भी तत्व की तरफ वशीभूत नहीं होते हैं। अब बाबा ने देखो कहा कि प्रकृति ही दासी बन गई। प्रकृति के तत्वों के वशीभूत होने के कारण अकाल मृत्यु होती है, तो मृत्यु का भय रहता है। इसी प्रकार से तत्वों के वशीभूत होने के कारण व्यक्ति जो है वो अयथार्थ भोजन का सेवन कर लेता है। तत्वों के वशीभूत होने के कारण कई प्रकार के प्रकृति का गुलाम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं फिर प्रकृति भी उसको सताती है। इसी पर अगर वो प्रकृति जीत बन जाता है तो प्रकृति जीत बनने के साथ विकार जीत भी बन जाता है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही ये विकार प्रकट होते हैं। अब बीमारी जो है शारीरिक रोग वो शरीर के द्वारा प्रकट होता है तो विकार ना अंदर दुख देने वाले। वो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा जो काम विकार है उसको ही जीत कर सेवाधारी बना लिया, दुश्मन को अपना सेवाधारी बना लिया, तो बाकी हर चीज आपकी सेवक बन गई। ऐसे रूहानी फकर में रहने वाले विकारों को परिवर्तित कर काम विकार को शुभ कामना श्रेष्ठ कामना के स्वरूप में बदल सेवा में लगाने वाले। यानी शुभ कामना तो सेवा करेगी और काम विकार रसातल में ले जाएगा, है ना। इसलिए और प्रकृति से फल मिले, सेवा मिलेगा। शुभ कामना से आप कितना कल्याण कर सकते हैं लोगों का। वे किसी तत्व के वशीभूत नहीं होंगे, लेकिन हर तत्व को तमोगुणी रूप से सतो प्रधान स्वरूप बना लेते हैं। ये एक्सप्लेन करेंगे। हर तत्व को तमोगुणी तत्व को सतो प्रधान बना लेना। देखिए किसी चीज का भी विकृत रूप नुकसानकारक होता है और इसका सात्विक रूप सुखदायी होता है। तो जैसे बाबा ने काम विकार का एग्जाम्पल दिया, अब काम विकार को शुभ कामना में बदलने से वो कल्याणकारी हो गया। क्रोध विकार है, अब क्रोध विकार जलाता है, लेकिन क्रोध विकार को प्रकृति जीत वाला उमंग उत्साह में बदल देगा। उसके अंदर हर वक्त उमंग उत्साह रहेगा तो वो सात्विक रूप कितना काम करेगा। लोभ विकार है, वो यानी हमेशा ही व्यक्ति को लेने की भावना रखेगा, स्वार्थ की भावना रखे, उसको संतुष्टता में बदल देगा। आइए आइए की बजाय जाइए जाइए करेगा तो व्यक्ति देवता बन जाएगा। संतुष्टता बहुत बड़ा गुण है। अभिमान है, उसको नम्रता और निर्माणता में बदल देगा। तो सब अभिमान की अकड़ के आगे लोग मजबूरी से झुकते हैं और निर्माणता के आगे दिल से झुकते हैं। मोह विकार है, अब में मोह विकार व्यक्ति को कितना सीमित रख देता है। कहते हैं राजा दशरथ क्यों मारे गए, वनवास तो राम को हुआ था, कथा है, तो मोह के कारण। तो मोह विकार व्यक्ति को पिंजरे का तोता बना देता है। जैसे कहते हैं ना जिन्न की जान तोते में होती है, अब तोते की टांग मरोड़ेंगे जिन्न क्यों दर्द होगा, ऐसा मजबूर कर देता है। इन सब से उनको परिवर्तन करने से बाबा कहते हैं सेवादारी बन जाते हैं। कलयुग में ये तत्व धोखा और दुख देते हैं। संगम युग में परिवर्तित होते हैं, रूप बदलते हैं। सत्युग में ये 5 तत्व देवताओं के सुख के साधन बन जाते हैं। ये सूर्य आपका भोजन तैयार करेगा, भंडारी बन जाएगा। सोलर एनर्जी से सतयुग में भोजन तैयार होगा। वहाँ कोई चूल्हा थोड़ी जलाएंगे या गैस थोड़ी जलाएंगे, नहीं। ये वायु आपका नेचुरल पंखा बन जाएगी। वहाँ पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ठीक मौके पर ठीक कूलनेस से वायु चलेगी और बिल्कुल ठहर कर चलेगी। ऐसे नहीं आपकी चीजें उड़ा के ले जाए, आंधी तूफान बन जाए। आपके मनोरंजन का साधन बन जाएगी।
वायु लगेगी, वृक्ष हिलेंगे और वो टाल टालियां ऐसे झूलेंगी जो उन्हों के हिलने से बिन बिन साज स्वतः ही बजते रहेंगे। आप बताओ, पत्ते हिल के सिंगा साज बजाएंगे, कितना फर्क हो गया, नेचुरल होगा ना। तो मनोरंजन का साधन बन गया ना। हाँ ये आकाश आप सबके लिए राजपथ बन जाएगा। हाँ। अब बाबा कहते हैं आकाश मार्ग से चलेंगे सब। हाँ विमान कहाँ चलाएंगे? हाँ ये आकाश ही आपका पथ हाँ। बन जाएगा। हाँ इतना बड़ा हाईवे और कहाँ पर है? हाँ विदेश में है। हाँ। कितने भी माइल बनावे लेकिन आकाश के पथ से तो छोटे ही है ना। इतना बड़ा रास्ता कोई है? अमेरिका में है और बिना एक्सीडेंट के रास्ता होगा। चाहे 8 वर्ष का बच्चा भी चलावे तो भी गिरेंगे नहीं। तो समझा, ये जल इत्र फुलेल का कार्य करेगा। जल जो है खुशबूदार हो जाएगा। जैसे जड़ी बूटियों के कारण गंगा जल अभी भी और जल से पवित्र है, ऐसे खुशबूदार जड़ी बूटियां होने कारण जल में नेचुरल खुशबू होगी। कहते हैं गंगा जल कभी खराब नहीं होता। हाँ जी, मैंने सुना है। हाँ जी, कीड़े नहीं पड़ते। जैसे यहाँ दूध शक्ति देता है, ऐसे वहाँ का जल ही शक्तिशाली होगा। पानी में इतनी शक्ति होगी जो दूध जैसी स्वच्छ होगा। इसलिए कहते हैं दूध की नदियां बहती हैं। कहते हैं ना सतयुग में दूध की नदियां बहती तो जल ही इतना शक्तिशाली होगा, खुशबूदार होगा। अब सब अभी से खुश हो गए। ऐसे ये पृथ्वी ऐसे श्रेष्ठ फल देगी जो जिस भी भिन्न भिन्न टेस्ट के चाहते हैं उस टेस्ट का फल आपके आगे हाजिर होगा। अभी तो फल निमित्त मात्र हैं। धरती हर टेस्ट के, हर प्रकार के रसदार फल मौजूद होंगे। ये नमक नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगी। जैसे अभी खटाई के लिए टमाटर है तो बना बनाया है ना, खटाई आ जाती है ना, ऐसे जो आपको टेस्ट चाहिए उसके फल होंगे। बाबा कहता है वहां बैठ कर नमक इकट्ठा करो या चीनी बनाओ, पहले नहीं, हर प्रकार के फल होंगे, बस फल को तोड़ा और उसमें से निकाल लिया बस। तो ये पृथ्वी एक तो श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ अन्न देने की सेवा करेगी। दूसरा नेचुरल सीनरियां जिसको कुदरत कहते हैं, तो नेचुरल नज़ारे पहाड़ भी होंगे। ऐसे सीधे पहाड़ नहीं होंगे। नेचुरल ब्यूटी, भिन्न भिन्न रूप के पहाड़ होंगे। कोई पंछी के रूप में, कोई पुष्पों के रूप में, ऐसे नेचुरल बनावट होगी। सिर्फ निमित्त मात्र थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ेगा, ऐसे ही 5 तत्व सेवाधारी बन जाएंगे। लेकिन किसके बनेंगे? आज हम लोग माउंट आबू से आबू रोड आते हैं, रास्ते में एक पहाड़ी आती है जिसको हम लोग ऊंट पहाड़ी कहते हैं, वो बिल्कुल ऊंट के शेप की है। बाबा कहते हैं हर चीज का नेचुरल शेप होगा। टेढ़े बांके वृक्ष नहीं होंगे। यानी स्वर्ग मैंने स्वर्ग, तो उसका थोड़ा बाबा वर्णन बता रहे हैं कि 5 तत्व जब सतो प्रधान होते हैं तो क्या है। कहते हैं ना धरती सोना उगलती है, इसलिए ये ऐसा दुनिया होगी। दृश्य देखकर ही व्यक्ति मस्त हो जाए। अब तो खास दूर दूर जाते हैं ना देखने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ हर जगह ही वो होगा। सिर्फ निमित्त, हाँ बाबा बोले स्वराज अधिकारी आत्माओं के ये सेवाधारी बनेंगे। तो अभी अपने को देखो 5 विकारी दुश्मन से सेवाधारी बन गए हैं, तभी स्वराज अधिकारी कहलाएंगे। क्रोध अग्नि योग अग्नि में बदल जाए। लोभ विकार, लोभ अर्थात चाहना, हद की चाहना बदल शुभ चाहना हो जाए। ये संगम का वर्णन कर रहा है। बाबा ने कहा ना ये स्वराज्य अधिकारियों की प्राप्ति है, फिर सतयुग में जाके वो पूरे ही दास दासी हो जाएंगे। यानी क्रोध जो है, योग भी अग्नि है ना,
तो क्रोध, अज्ञानी क्रोध करेगा, ज्ञानी योग अग्नि का प्रयोग करेगा और उससे विक्रम विनाश भस्म होंगे। क्रोध अग्नि से तो व्यक्ति का अपना ही बुद्धि नाश होता है। ऐसे ही बाबा ने कहा लोभ है ना, तो लोभ के लिए बाबा ने क्या कहा, चाहना, हर चीज चाहिए चाहिए की बजाय जाइए जाइए हो जाएगा। हाँ, हद की चाहना बदल शुभ चाहना हो जाए। हाँ, कि मैं सदा हर संकल्प से, बोल से, कर्म से निस्वार्थ बेहद सेवाधारी बन जाऊं। हाँ, मैं बाप समान बन जाऊं। ऐसे शुभ चाहना अर्थात लोभ का परिवर्तन स्वरूप। दुश्मन के बजाय सेवा के कार्य में लगाओ। मोह तो सभी को बहुत है ना, बाप दादा में तो मोह है ना, एक सेकंड भी दूर ना हो, ये मोह हुआ ना। लेकिन ये मोह सेवा कराता है। जो भी आपके नैनों में देखे तो नैनों में समाये हुए बाप को देखे। जो भी बोलेंगे मुख द्वारा बाप के अमूल्य बोल सुनाएंगे। तो मोह विकार भी सेवा में लग गया ना, बदल गया ना। ऐसे अहंकार देह अभिमान से देही अभिमानी बन जाते हैं। शुभ अहंकार अर्थात ईश्वरीय नशा सेवा के निमित्त बन जाता है। तो ऐसे पांचों ही विकार बदल सेवा का साधन बन जाए तो दुश्मन से सेवाधारी हो गए ना। यानी प्रकृति जीत और माया जीत बनने से, स्वराज्य अधिकारी बनने से ये सब लाभ होंगे। तो ऐसे चेक करो, माया जीत प्रकृति जीत कहाँ तक बने हैं। राजा तब बनेंगे जब पहले दास दासियां तैयार हो। जो स्वयं दास के अधीन होगा वो राज्य अधिकारी कैसे बनेगा। आज भारत के बच्चों के मेले का प्रोग्राम प्रमाण लास्ट दिन है। बाबा ये मुरली चला के फिर ये बता रहे हैं, दुनिया में भी कहते हैं माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश, जा ठगनी ठगी ता ठग को आदेश। भक्ति मार्ग में ये गाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी माया सबको ठग रही है, जो माया को भी ठग ले, उसको जीत ले, उसको सलाम। तो मेले की अंतिम टुब्बी है। हाँ, इसका महत्व होता है। हाँ, इस महत्व के दिन जैसे उस मेले में जाते हैं तो समझते हैं जो भी पाप हैं वो भस्म करके खत्म करके जाते हैं। तो सबको 5 विकारों को सदा के लिए समाप्त करने का संकल्प करना, यही अंतिम टुब्बी का महत्व है। तो सभी ने परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प किया। छोड़ना नहीं है लेकिन बदलना है। अगर दुश्मन आपका सेवाधारी बन जाए तो दुश्मन पसंद है या सेवाधारी पसंद है। तो आज के दिन चेक करो और चेंज करो, तब है मिलन मेले का महत्व। अंतिम टुब्बी का भी महत्व होता है ना, क्योंकि जब कोई सीजन पूरा होता है किसी का, बाबा कहते हैं इस सीजन की लास्ट मुलाकात है। आज के दिन चेक करो और चेंज करो, तब है मिलन मेले का महत्व। समझा क्या करना है? ऐसे नहीं सोचना 4 तो ठीक है बाकी 1 चल जाएगा, लेकिन 1 4 को भी वापस ले आएगा। इनों का भी आपस में साथ है। ये विकार ऐसे हैं, एक भी रह गया तो बाकी भी आ जाएंगे। इसलिए रावण के शीश साथ साथ दिखाते हैं। तो दशहरा मना के जाना है। प्रकृति जीत विकार जीत 10 हो गए ना। 5 विकार और 5 तत्व। तो दशमी मना के जाना, विजय दशमी मना के जाना। खत्म कर जलाकर राख साथ नहीं ले जाना।
हाँ, राख भी ले जाएंगे तो फिर से आ जाएंगे, भूत बनकर आ जाएंगे। हाँ, इसलिए वो भी ज्ञान सागर में समाप्त करके जाना। अच्छा, ऐसे सदा स्वराज अधिकारी, अलौकिक तिलकधारी, ताजधारी, प्रकृति को दासी बनाने वाले, 5 दुश्मनों को सेवाधारी बनाने वाले, सदा बेफिक्र बादशाह, रूहानी फखर में रहने वाले बादशाह, ऐसे बाप समान सदा के विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सभी अपने को श्रेष्ठ कुमारियां अनुभव करती हो। साधारण कुमारियां या तो नौकरी की टोकरी उठाती हैं या तो दासी बन जाती हैं। मतलब या तो कुमारियां शादी कर लेती है सदा चरणों की दासी, या जॉब जिसको कहते हैं नौकरी कर लेती है। लेकिन श्रेष्ठ कुमारियां विश्व कल्याणकारी बन जाती हैं। ऐसी श्रेष्ठ कुमारियां होना जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? संग दोष के या संबंध के बंधन से मुक्त होना, यही लक्ष्य है ना। बंधन है, नौकरी करनी है, इसको कहा था बंधन वाली। तो ना संबंध का बंधन, न नौकरी टोकरी का बंधन, दोनों बंधन से न्यारे वही बाप के प्यारे बनते हैं। ऐसी निर्बंधन हो, दोनों ही जीवन सामने हैं। साधारण कुमारियों का भविष्य और विशेष कुमारियों का भविष्य दोनों सामने हैं। फैसला तुमको करना है ना। तो दोनों को देख स्वयं ही जज कर सकती हो। जैसे कहेंगे वैसे करेंगे ये नहीं, अपना फैसला स्वयं जज होकर करो। श्रीमत तो है विश्व कल्याणकारी बनो, वो तो ठीक, लेकिन श्रीमत के साथ साथ अपने मन के उमंग से जो आगे बढ़ते हैं वो सदा सहज आगे बढ़ते हैं। अगर कोई के कहने से या थोड़ा सा शर्म के कारण दूसरे क्या कहेंगे, नहीं बनूंगी तो सब मुझे ऐसे देखेंगे, ये कमजोर है, ऐसे अगर कोई के फोर्स से बनते भी हैं तो परीक्षाओं के पास करने में मेहनत लगती है। किसी के कहे पर या बनते हैं, अपने मंगलस्थान नहीं बनते तो मुश्किल आती है, रास्ते में कठिनाई होती, परीक्षाएं पास करनी पड़े। और अपने मंगलस्थान से बनते हैं, बाबा कहता है लगन की अगन से सब विगत समाप्त हो जाते। स्व के उमंग वालों को कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, वो सहज अनुभव होती है। क्योंकि मन का उमंग है ना, अपना उमंग उत्साह पंख बन जाते हैं। कितना भी पहाड़ हो तो ये मन का उमंग पंख है। इन पंखों से उड़ने वाले को सदा सहज होता है। समझा? हमारा गीत भी है ना, उमंगों के पंख लगाते चलो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। पहाड़ को पंख वाला पंछी तो ऐसे ही पास कर लेता, और किसी को पहाड़ चढ़ना पड़े, उतरना पड़े, टाइम भी और मेहनत भी। तो ये मन का उमंग पंख है। इन पंखों से उड़ने वाले को सदा सहज होता है। समझा? श्रेष्ठ मत है विश्व कल्याणकारी बनो। अब बाबा कुमारियों को फिर रिपीट कर रहे हैं कि श्रेष्ठ मत तो ये है कि विश्व कल्याणकारी बनो, श्रेष्ठ कुमारी बनो, साधारण कुमारी मत बनो। लेकिन फिर भी स्वयं अपना जज बनकर अपनी जीवन का फैसला करो। बाबा कहता अपना फैसला खुद करो। बाप ने तो फैसला दे ही दिया है, वो नई बात नहीं।
अभी अपना फैसला करो तो सदा सफलता रहेगी। समझदार वह जो सोच समझकर हर कदम उठाए, सोचते ही न रहे लेकिन सोचा, समझा और किया। इसको कहते हैं समझदार। संगम युग पर कुमारी बनना ये पहला भाग्य है। अभी भाग्य में भाग्य बनाते जाओ। इसी भाग्य को कार्य में लगाया तो भाग्य बढ़ता जाएगा, और इसी पहले भाग्य को गंवाया तो सदा के लिए सर्व भाग्य को गंवाया। इसलिए भाग्यवान हो, भाग्यवान बन, अभी और सेवाधारी का भाग्य बनाओ, समझा। ये बाबा ने कुमारियों को कहा अपना फैसला खुद करो, क्योंकि अपना फैसला जो तो मन गुस्सा देता है, दूसरे के कहे पर मुश्किल आती है। यही है कि तुम्हारे आगे दो ही ऑप्शन है, या तो भाग्य विधाता की श्रीमत पर चलो, और या फिर नौकरी की टोकरी उठानी पड़ेगी, या किसी के घर में जाके दासी बन के रहना पड़ेगा। फिर बाबा ने सेवाधारी टीचर्स से बात की है। सेवाधारी अर्थात सदा सेवा की मौज में रहने वाले, सदा स्वयं को मौजों की जीवन में अनुभव करने वाले। ये जो कुमारियां हैं, ये ट्रेनिंग की कुमारियां हैं। जब दिल्ली में ट्रेनिंग होती थी तो उसके बाद बाबा से मिलाने के लिए उनको ले जाया जाता था। तो बाबा उनको कह रहे अपना फैसला करो, और जो उनकी टीचर्स हैं वो साथ में हैं। सेवाधारी जीवन माना मौजों की जीवन। तो ऐसे सदा याद और सेवा की मौज में रहने वाले होना। याद की भी मौज और सेवा की भी मौज है। जीवन भी मौज की और युग भी मौजों का। तो सदा मौज में रहने वाले उसको देख और भी अपने जीवन में मौज का अनुभव करते हैं। कितने भी कोई मूंझे हुए आवे, लेकिन जो स्वयं मौज में रहते वो दूसरों को भी मूंझ से छुड़ाए मौज में ले जाएंगे। ऐसे सेवाधारी जो मौज में रहते वो सदा तन मन से तंदुरुस्त रहते। क्योंकि मौज या तो मूंझे हुए होंगे, कंफ्यूज होंगे, दुविधा में होंगे, या मौज में रहेंगे। तो बाबा ने जो कहता है जो मौज में रहते हैं उनकी नेचुरल कितने लाभ होते हैं उनका नेचर में। तो पहली बात बाबा ने बताई कि तन से वो तंदुरुस्त होंगे, तन मन से। हाँ, मौज में रहने वाले सदा उड़ते रहते क्योंकि खुशी रहती है। वैसे भी कहा जाता है ये तो खुशी में नाचता रहता है। चल रहा है नहीं, नाच रहा है। नाचना माना ऊंचा उठना। ऊंचे पांव होंगे तब नाचेंगे ना। तो मौजों में रहने वाले अर्थात खुशी में रहने वाले। सेवाधारी बनना अर्थात वरदाता से विशेष वरदान लेना। सेवाधारी को विशेष वरदान है। एक अपना अटेंशन, दूसरा वरदान डबल लिफ्ट है। सेवाधारी बनना अर्थात सदा मुक्त आत्मा बनना, जीवन मुक्त अनुभव करना। यानी सेवाधारी को एक तो अपना टेंशन रहेगा, दूसरा ईश्वरी वरदान मिलेगा। सभी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप हो। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार सदा सहज मिलता है, मेहनत नहीं लगती। तो अधिकार के रूप में सफलता अनुभव करने वाले हो। सफलता हुई पड़ी है ये निश्चय और नशा रहे। सफलता होगी या नहीं हो ऐसा संकल्प तो नहीं चलता। जब अधिकार है तो अधिकारी को अधिकार न मिले ये हो नहीं सकता।
निश्चय है तो विजय हुई पड़ी है। सेवाधारी की यही परिभाषा है। जो परिभाषा है वही प्रैक्टिकल है। सेवाधारी अर्थात सहज सफलता का अनुभव करने वाले। विदाई के समय बच्चों ने स्नेह के गीत गाए। बाप दादा जितना प्यार का सागर है उतना न्यारा भी है। स्नेह के बोल बोले ये तो संगम युग की मौजें हैं। मौज तो भले मनाओ, खाओ पियो नाचो, लेकिन निरंतर। जैसे अभी स्नेह में समाये हुए हो ऐसे सदा समाये रहो। बाप दादा तो हर बच्चे के दिल के गीत तो सुनते रहते हैं। आज मुख के भी गीत सुन लिए। बाप दादा शब्द नहीं देखते। अभी तो सदा साथ हो, चाहे साकार में चाहे अव्यक्त रूप में। सदा साथ हो। अभी वियोग के दिन तो समाप्त हो गए। अभी संगम युग पूरा ही मिलन मेला है। सिर्फ मेले में भिन्न भिन्न नजारे बदलते हैं, कभी व्यक्त कभी अव्यक्त। अच्छा, गुड मॉर्निंग। सारी रात बाबा मिलते रहे बच्चों से। फिर सम्मेलन के प्रति बाबा ने संदेश दिया। बाप दादा बोले बच्चे सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन का अर्थ है सम्मिलन। तो जो इस सम्मेलन में आने वाले हैं उन्हें बाप समान नहीं तो अपने समान निश्चय बुद्धि तो अवश्य बनाना। जो भी आए कुछ बनकर जाए, सिर्फ बोल कर ना जाए। ये दाता का घर है। तो आने वाले ये नहीं समझें कि हम इन्हें मदद करने आए हैं या सहयोग देने आए हैं, लेकिन वो समझें ये स्थान लेने का स्थान है, देने का नहीं। या हर एक छोटा बड़ा जिससे भी मिले तो उस समय यहाँ पर हो उनको ये संकल्प करना है कि दृष्टि से, वायुमंडल से, संपर्क संबंध से मास्टर दाता बनकर रहना है। सबको कुछ ना कुछ दे कर ही भेजना है। ये हर एक का लक्ष्य हो। आने वाले को रिगार्ड देना ही है, लेकिन सबका रिगार्ड एक बाप में बिठाना है। बाबा कह रहे थे मेरे इतने सब लाइट हाउस बच्चे चारों ओर से मनसा सेवा द्वारा लाइट देंगे तो सफलता हुई ही पड़ी है। ये वह एक लाइट हाउस कितनों को रास्ता दिखाता। आप लाइट हाउस माइट हाउस बन, बच्चे तो बहुत कमाल कर सकते हो। फिर बाबा के सामने कुमार वृंद बैठा है। अव्यक्त बाप दादा मिल रहे हैं। कुमार ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, लेकिन ब्रह्मा कुमार बनने के बाद फिर क्या बनना है? शक्तिशाली कुमार। जब तक शक्तिशाली नहीं बने तो विजयी नहीं बन सकते। शक्तिशाली कुमार सदा नॉलेजफुल और पावरफुल होंगे। नॉलेजफुल अर्थात रचता को भी जानने वाले, रचना को भी जानने वाले और माया के भिन्न भिन्न रूपों को भी जानने वाले। ऐसे नॉलेजफुल पावरफुल सदा विजयी हैं। नॉलेज जीवन में धारण करना अर्थात नॉलेज को शस्त्र बना देना। शस्त्रधारी शक्तिशाली होंगे ना। आज मिलिट्री वाले शक्तिशाली किस आधार से हैं? शस्त्र हैं, बंदूक हैं, तो निर्भय हो जाते हैं। तो नॉलेजफुल जो होगा वो पावरफुल जरूर होगा। तो माया की भी पूरी नॉलेज है। क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं पड़ा, माया कैसे आ गई, ये नॉलेजफुल नहीं हुए। नॉलेजफुल आत्मा पहले से ही जानती है। जैसे समझदार जो होते हैं वो बीमारी को पहले से ही जान लेते हैं। बुखार आने वाला होता है तो पहले से ही समझेंगे कुछ हो रहा है। पहले से दवा लेकर अपने को ठीक कर देंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। बेसमझ को बुखार आ भी जाएगा, चलता फिरता रहेगा, बुखार बढ़ता जाएगा। ऐसे माया आती है, लेकिन आने के पहले समझ लेना
और उसे दूर से भगा देना, ऐसे समझदार शक्तिशाली कुमार होना, सदा विजयी होना, या आपको भी माया आती और भगाने में टाइम लगाते हो? शक्ति को देखकर दूर से ही दुश्मन भाग जाता है। अगर आ जावे फिर उसे भगाओ तो टाइम भी वेस्ट और कमजोरी की आदत पड़ जाती है। कोई बार बार बीमार हो तो कमजोर हो जाता है ना, या बार बार पढ़ाई में फेल हो तो कहेंगे पढ़ने में कमजोर है। ऐसे माया बार बार आए और वार करती रहे तो हार खाने की आदती हो जाएगी, और बार बार हार खाने से कमजोर हो जाएंगे। इसलिए शक्तिशाली बनो। ऐसी शक्तिशाली आत्मा सदा प्राप्ति का अनुभव करती है, युद्ध में अपना समय नहीं गंवाती, विजय की खुशी मनाती है, कभी किसी बात में कमजोरी ना हो। कुमार बुद्धिशाली में, अदर कुमार बनने से बुद्धि बढ़ जाती है। कुमारों को एक ही काम है, अपना ही जीवन है, उन्हों को तो कितनी जिम्मेवारियां हो जाती हैं। आप जिम्मेवारियों से स्वतंत्र हो। जो स्वतंत्र होगा वो आगे बढ़ेगा, बोझ वाला धीरे धीरे चलेगा। स्वतंत्र हल्का होगा, वो तेज चलेगा। तो तेज रफ्तार वाले हो, एक रस हो, सदा तीव्र अर्थात एक रस। ऐसे भी नहीं 6 मास बीत जाएं जैसे वैसे चल रहे हैं, इसको भी तीव्र गति नहीं कहेंगे। तीव्र गति वाले आज जो हैं कल उससे आगे, परसों उससे आगे, इसको कहता है तीव्र गति वाले। तो सदा अपने को शक्तिशाली कुमार समझो। ब्रह्मा कुमार बन गए, सिर्फ इस खुशी में रहे, शक्तिशाली नहीं बने तो विजयी नहीं बन सकते। ब्रह्मा कुमार बनना बहुत अच्छा, लेकिन शक्तिशाली ब्रह्मा कुमार सदा समीप होते हैं। अब के समीप वाले राज में भी समीप होंगे। अभी की स्थिति में समीपता नहीं तो राज्य में भी समीपता नहीं। अभी की शक्ति, अभी की प्राप्ति सदा ही प्रारब्ध बना देती है, इसलिए सदा शक्तिशाली। ऐसे शक्तिशाली ही विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। कुमारों में शक्ति तो है ही, चाहे शारीरिक शक्ति चाहे आत्मा की, लेकिन विश्व कल्याण के प्रति शक्ति है, या श्रेष्ठ विश्व को विनाशकारी बनाने के कार्य में लगने की शक्ति है। तो कल्याणकारी कुमार होना, अकल्याण करने वाले नहीं। संकल्प में भी सदा सर्व के प्रति कल्याण की भावना हो, स्वप्न में भी कल्याण की भावना हो, इसको कहता श्रेष्ठ शक्तिशाली। कुमार शक्ति द्वारा जो सोचे वो कर सकते हैं, जो वही संकल्प और कर्म दोनों साथ साथ हों। ऐसे नहीं संकल्प आज किया कर्म पीछे, संकल्प और कर्म एक और साथ साथ हो, ऐसी शक्ति दो। ऐसी शक्ति वाले ही अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते। तो सदा सेवा में सफल बनने वाले, या कभी खिटखिट करने वाले हो, मन में कर्म में आपस संबंध, आपस में सब में ठीक, किसी में भी खिटखिट ना हो। सदा अपने को विश्व कल्याणकारी कुमार समझो, तो जो भी कर्म करेंगे उसमें कल्याण की भावना समाई होगी। अच्छा, ओम शांति। ये जो पोर्शन बाबा ने कुमारों के प्रति कहा, थोड़ा जल्दी पढ़ा गया है, परंतु भाई बहनें अगर इसको पुनः पढ़ेंगे तो इसमें बाबा ने कुमारों की महिमा भी बहुत किया, उनको एनकरेज भी बहुत किया। ओम शांति।